वेलकम बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पास है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि आपको जो पॉइंट्स दिए गए क्या वो एक लाइन में है कि नहीं वो चेक करना। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर एक लाइन पर जैसे पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट की बात करते हैं, ये अगर एक लाइन में है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है। और अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इधर में पी क्यू आर, अब देखो बोला इसमें से एक सीधी लाइन जा रही है क्या? तीनों में से नहीं। इसका मतलब ये हमारे नॉन कोलिनियर होंगे और ये हमारे कोलिनियर होंगे। लेकिन अभी हमको ये जो कोलिनियरिटी है यानी कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं ये चेक करना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। किसका इस्तेमाल करेंगे हम? डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहां पर थोड़ा यहां तक आप देखो, ये हमारे नोट्स है। ठीक है। तो नोट्स के बारे में मैंने कहा है आपसे कि आप क्या करना है, नोट्स को समझो। अभी मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद में आप इसको डायरी में लिखो और फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। किस तरह से करना मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, चलो हमारे पास मान लीजिए लेट वी हैव 3 पॉइंट्स ए बी सी बी, एनी 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट है मान लो, और सबके कोऑर्डिनेट मुझे मालूम रहने वाले। ठीक है। फिर मुझे करना क्या है, बाय डिस्टेंस फार्मूला पहले हेडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर देखो 3 पॉइंट है ना, ए बी सी, उसमें से आप दो दो का ग्रुप बना दो, पेयर बना दो। तो पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो। या तो आप डी ब्रैकेट में ए कॉमा बी यानी डिस्टेंस लिख सकते हैं, या फिर ए बी बी सी ए सी ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, या फिर सिंपल लेंथ ऑफ ए बी, या फिर सिंपल ए बी लिखते हो तो उन सबका मतलब नियर अबाउट सेम है। ठीक है। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला से आप ए बी फाइंड करो, आप बी सी फाइंड करो, आप ए सी फाइंड करो, हो गया। उसके बाद में फ्रॉम 1 2 3, ठीक है, ये हेडिंग डाल देनी है। और हेडिंग डालने के बाद क्या करना है वो देखो, मैंने यहाँ पर ये देखो पॉइंट, यहाँ पर मज़ेदार पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। करना क्या है, ये जो 3 मिलेंगे इन 3 में कोई एक बड़ा होगा, सबसे बड़ा, ठीक है, और बाकी के 2 छोटे होंगे। तो आपको ये चेक करना है, क्या चेक करना है, बड़ा इज इक्वल टू फर्स्ट छोटा प्लस सेकंड छोटा, ये चेक करना है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 है, 4 है और 5 है, 4 है और 1 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 5 है। ठीक है। और आप चेक करो 4 और 1 होता ना 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट छोटा और सेकंड छोटा। अब देखो भला 4 + 1 करो तो मुझे क्या मिलता है, 5 मिलता है। यानी क्या हो गया, बड़ा इज इक्वल टू फर्स्ट छोटा प्लस सेकंड छोटा। अगर ऐसा आता है तो समझ जाओ कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि ए सी बड़ा है, ठीक है, फिर 2 छोटे हो गए ए बी और बी सी, ठीक है, यानी ए सी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी, हो गया। फिर उसके बाद में ये अगर हो गया तो आपका टेंशन हट गया। ठीक है। अब समझ जाओ कि हमारे ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो फाइनली यहाँ पे राइट डाउन करो कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है। हाँ, अब बात ये है कि ये ए बी सी में से कोलिनियर तो है, एक लाइन में तो है, लेकिन कौन किसके बीच में है ये अगर आपको जानना है तो ध्यान में क्या रखना है, एडिशन में रिपीट होता है वो बीच में रहता है। ठीक है। क्या कहा मैंने, एडिशन में जो रिपीट होता है वो बीच में रहता है। तो देखो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है, यानी ये एडिशन वाला पार्ट हो गया। तो एडिशन में कौन रिपीट हुआ, देखो यहाँ पर ए बी बी सी, कौन सा पॉइंट रिपीट हुआ, बी रिपीट हुआ ना। इसका मतलब है कि बी कहाँ रहेगा, बीच में, मतलब बी के पहले ए और उधर साइड में सी। तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर लिख दे तो अच्छी बात है। क्या कि ए डैश बी डैश सी, इसको हम बिटवीननेस भी बोलते हैं। ठीक है। हमने कभी ये 9th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ा है। ठीक है। बी इज बिटवीन ए एंड सी, ये आप यानी इसके बाद में ये लिख दो तो बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन आ जाता है कि नहीं हमको बिटवीननेस का पार्ट भी मालूम है, ये समझ में आता है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से सिंपल करना है। अब क्या करना है, चलो फिर से एक बार बता दो। यहाँ पर सिंपल आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, जैसे ए बी सी है तो ए बी बी सी ए सी, उसको निकालो। फिर फ्रॉम 1 2 3 चेक करो, क्या बड़ा इज इक्वल टू फर्स्ट छोटा प्लस सेकंड छोटा, वो हो गया। अगर वो आता है तो ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ 9 है, 6 है, 8 है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है, इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 6 + 8, लेकिन चेक करो ये 9 है, 6 और 8 कितना होगा,
14 होगा, मतलब ये सेम आ रहे क्या? नहीं। तो हमारा जो इक्वल साइन है आप उसको कट कर दो, यानी क्या बोलेंगे 9 इज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 8, मतलब ये इक्वल नहीं आया तो आप बोलेंगे पॉइंट्स ABC आर नॉट कोलिनियर, मतलब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी बिटवीननेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये चेक करना है। अगर वो कोलिनियर आते हैं तो आप इस तरह से लिख दो, नहीं लिखा तो भी चलता। ठीक है, अब कैसा करना क्या करना वो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। ठीक है, पॉइंट्स एक बार फिर से एक बार ले लो। ABC पॉइंट है, AB BC AC निकालना है फ्रॉम 1 2 3, बड़ा इज इक्वल टू दो छोटों के एडिशन, यानी फर्स्ट छोटा प्लस सेकंड छोटा। फिर अगर ऐसा आता है तो पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, अगर ऐसा नहीं आता है तो पॉइंट्स ABC आर नॉट कोलिनियर। अगर कोलिनियर आता है तो बिटवीननेस लिखो। बिटवीननेस के लिए क्या सिंपल सी टेक्निक है, कौन सा पॉइंट है? एडिशन में जो रिपीट होता है वो बीच में रहता है, तो उसको बीच में डाल दो, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं। हमारे पास है प्रैक्टिस सेट 5.1, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 5.1, उसमें सेकंड क्वेश्चन है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? देखो, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी आपको जो पॉइंट्स दिए गए जैसे ABC, यहाँ पर LMN और ऐसे पॉइंट्स दिए, तो ये जो हमको ग्रुप दिया पॉइंट का, ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है कि नहीं वो हमको जांचना है, चेक करना है। ठीक है, तो चलो आंसर्स में पहला लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले गिवन पॉइंट्स क्या है? गिवन पॉइंट्स हम लिख लेंगे, गिवन पॉइंट्स। बताओ पहला क्या है? A, तो A के कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में दिए, हम भी लिखते हैं, बस यहाँ हम जब राइटिंग करेंगे आंसर में तो थोड़ा सा इस तरह से लिखो। क्या है पहला? 1, -3। अब देखो जब दो ही पॉइंट होंगे ना तो x1 y1 x2 y2 ऐसा लिख सकते हैं आप, लेकिन 3 अगर दिए तो ऐसा मत लिखो। ठीक है, सिंपल जैसा है वैसे ही रहने दो। B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, -5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, -5। और C है हमारे पास, देखो यहाँ पर C क्या है? C है -4, 7। ठीक है, फिर मैंने क्या कर लिया, अभी पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, अभी करना क्या है? बाय डिस्टेंस फार्मूला। आपको यहाँ पर क्या करना है? हेडिंग डालना है। सो मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। चलो हेडिंग डाल दी हमने। चलो करना क्या है? AB BC AC, यहाँ पे देखो A है B है C है, तो पहले AB निकालते। ठीक है, अब बात यह है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है? रूट में क्या है डिस्टेंस फार्मूला? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पर x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे नाम दिए नहीं है, तो सिंपल ध्यान में क्या रखना है? आपने किसको लिया है? AB को लिया है ना, AB। ठीक है, सो ध्यान में रखो, पहले x वाला काम होता फिर y वाला, तो करना क्या है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। क्या बोलेंगे आप? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। AB है तो AB के लिए देखो पहले x का, ठीक है, तो नेक्स्ट यानी कौन होगा? B में ये नेक्स्ट हो गया, तो क्या होगा? 2 माइनस प्रीवियस यानी कौन? 1, उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 - y1 यानी y के लिए, तो फिर आगे बढ़ो ये। ठीक है, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। नेक्स्ट यानी कौन है? -5 माइनस प्रीवियस यानी कौन है? -3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला के लिए अभी मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टार पॉइंट यहाँ से मैं हटा देता हूँ। डिस्टेंस के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है ना आपको। डिस्टेंस के लिए जो वर्ड आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस उसका स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस उसका स्क्वायर। आप ऐसा ध्यान में अगर रखो तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, क्या है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस उसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस उसका स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान में रखो तो आपको x1 y1 x2 y3 ऐसा लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो क्या है फिर से एक बार, AB है तो ऐसा करो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी 2 - 1, फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हो गया। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो पहले क्या होगा? डायरेक्ट 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो -5 + 3 ये बन जाएगा आपका -2 उसका स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये बनेगा 4 और फाइनली आप इसको लिख सकते हो √5 इक्वेशन फर्स्ट। आप नीचे भी जा सकते हो क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ समझाना है, तो आई नीड द स्पेस।
यहाँ पे जगह चाहिए मुझको, तो आप नीचे नीचे जा सकते, आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। चलो अब ए बी हो गया, दूसरा क्या लेंगे हम, बी सी। तो यहाँ पर लेंगे हम बी सी। तो बी सी के लिए फिर से क्या है, मैंने कहा है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस का स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस का स्क्वायर। तो पहले एक्स वाला, तो यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन है हमारे पास, -4 माइनस प्रीवियस यानी 2, ठीक है, उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7 माइनस प्रीवियस है -5 उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या होगा यहाँ पर देखो, -4 - 2 इसका मतलब -6 उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 ये बनेगा 12 और 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो तो 6, ये देखो माइनस है तो भी आंसर प्लस आएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, ये टोटल होगा 6 और 4 बनेंगे 10, कैरी 1, 5 और 3 बनेंगे 8 और ये 1 यानी 180। अब इसको भी आप क्या कर दो, तोड़ दो। तो मैं इसको तोड़ता हूँ, 36 × 5 आप घर पे कर सकते हो, ये हमारा 8 क्लास 9 क्लास का है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये 36 का स्क्वायर रूट 6 और यहाँ पर बनेगा 5, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, हो गया। चलो क्या हुआ, ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, अब क्या लेते हैं हम, ए सी। नाउ तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू, फिर से बड़ा सा रूट, ठीक है, क्या कहा मैंने, ए सी में आ जाओ पहले एक्स में, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी क्या होगा, -4 - 1 उसका स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं 7 माइनस -3 यानी प्लस, यहाँ पे नेक्स्ट यानी 7 माइनस -3 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करो यहाँ पर, तो ये फट से नज़र आएगा, ये बनेगा -5 उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आप देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 ये बनेगा 10, ठीक, और 10 का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ नज़र आएगा ये बनेगा 25, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 25 और 10 का स्क्वायर बनेगा 100, ठीक। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 125, ठीक है। अब इसको भी तोड़ दो, तो आपको मालूम है 125 कैसे टूटेगा, 25 5 आगे बढ़ते हैं, ये 25 है, 25 का स्क्वायर रूट है 5 और ये 5 का तो निकलेगा नहीं, यानी इस तरह से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा, ठीक है। चलो तो हमने ए बी बी सी ए सी निकाला, ए बी बी सी ए सी निकाला, फिर हेडिंग है फ्रॉम 1 2 3, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो आपके पास 3 है, ए बी की वैल्यू क्या है, √5 का मतलब 1√5, बाहर कुछ नहीं यानी 1 है। यहाँ पर देखो बी सी है 6√5 और यहाँ पर है 5√5, देखो √5 सब में है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे बाहर 1 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, मैंने कहा बड़ा इज इक्वल टू फर्स्ट छोटा प्लस सेकंड छोटा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 1√5, 6√5, 5√5 में सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा, ये सबसे बड़ा हो गया। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इधर 6√5 इज इक्वल टू, ठीक है। अब फर्स्ट छोटा यानी ये √5 लिख लिया, प्लस सेकंड छोटा यानी ये बचेगा 5√5 और अब आप पहले चेक करो कि ऐसा है कि नहीं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1√5 प्लस 5√5 कितना बन जाएगा 6√5, ठीक है, ये बन गया ना। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये इक्वल को क्रॉस कर देता, लेकिन अभी बना 6√5 इज इक्वल टू 1√5 प्लस 5√5 हो गया, यानी ये काम हो गया। अब यहाँ पर जो नाम थे, जो सेगमेंट थे वो रखो, तो 6√5 किसके लिए था, तो BC के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ BC इज इक्वल टू √5 कहा था ये, तो ये था हमारा कौन AB, प्लस ये 5√5 कौन था हमारा AC था। मतलब क्या मिला मुझको, बड़ा यानी BC हो गया AB प्लस AC, यानी BC इज इक्वल टू AB प्लस AC हो गया। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते, इसलिए मैं बोलूँगा सो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, ये क्या है हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट है। हाँ, अब कौन किसके बीच में है उसको भी बता दो, ठीक है। तो मैंने सिंपल से टेक्निक क्या बताई थी, यही से, ये BC इज इक्वल टू AB प्लस AC है। देखो ये एडिशन का पार्ट है, मैंने कहा था आपसे एडिशन में जो रिपीट होता है वो बीच में रहता है।
तो चलो देखो एडिशन में ए बी ए सी कौन रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है, तो ए बीच में रहेगा, इधर डैश इधर डैश। अब 3 पॉइंट थे ए बी सी, उसमें से कौन आ गया, ए आ गया, तो इधर आप बी लिख लो, इधर आप सी लिख लो, यानी इस तरह से बनेगा आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो इसको बराबर आप क्या करो, चेक करो कैसे सॉल्व किया, क्या किया, वो बराबर आप देखो, ठीक है। चलो एक और मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद में आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बताओ गिवन पॉइंट्स क्या है, अब थोड़ा फास्ट करते। गिवन पॉइंट्स, चलो बताओ, पहला है LMN, तो बताते जाओ। यहाँ पर L है, L के कोऑर्डिनेट्स है -2,3 -2,3। M के कोऑर्डिनेट्स चलो बताओ आप क्या दिख रहे हो वहाँ पर 1,-3, ठीक है। और N के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मुझे बताओ आप क्या है, वो 5,4 है, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। पहला है -2, 3, उसके बाद 1 -3, उसके बाद 4,5, ठीक है। चलो हेडिंग डालो फट से, क्या होगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला। फटाफट करो अब, बाय डिस्टेंस फार्मूला। देखो आपको यहाँ पर पॉइंट्स किस तरह से वो भी पता है, प्रॉब्लम भी चल रहा है, ठीक है। तो चलो पहला निकालते हैं LM इज इक्वल टू, रूट में ले लो, मैंने क्या कहा था LM है ना, तो थोड़ा सामने आ जाओ। पहले x क्या कहा था मैंने, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 1 -2 उसका स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ो, यहाँ पर मिलेगा -3 माइनस ये 3 उसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना शुरू कर दो, तो यहाँ पे देखो ये प्लस होगा तो 1 + 3 उसका स्क्वायर प्लस -3 ये बनेगा -6 उसका स्क्वायर। आगे बढ़ो तो ये 9 और ये बनेगा 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 36 और ये 45। आप इस 45 को तोड़ दो तो 45 बनेगा 9 × 5। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये √5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। चलो LM हुआ, अब MN, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ MN, तो यहाँ देखो आप MN, फिर से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या नज़र आएगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी 1 उसका स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ो, ये 4 है -3, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करना शुरू, 5 - 1 4 उसका स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7 उसका स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो नज़र आएगा ये 16 प्लस, देखो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में 49 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, देखो 6 और 9 बनेगा 15, कैरी 1 और 1 2 और ये बन जाएंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा √65, ठीक। लेकिन अब बात यह है कि √65 को अगर मैं तोड़ भी दूँ समझो तो ये 13 × 5 होगा ना, 13 का रूट निकलता ना, 5 का तो वैसे भी नहीं निकलता। तो एक काम कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसी को इक्वेशन 1 ऐसा रख देता हूँ, यहाँ पे इसकी आवश्यकता आपको नहीं थी, ठीक है, रहने दीजिए ऐसा ही, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को नाम दे दो पहले आप इक्वेशन सेकेंड। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो LM हुआ, MN हुआ, अब LN, तो LN इज इक्वल टू, फिर से क्या होगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब 5 -2 उसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बनेगा आगे में, ठीक है, 4 - 3 उसका स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू कर दो फट से, ये देखो ये प्लस होगा तो 5 + 2 ये बनेगा 7 उसका स्क्वायर प्लस 4 में से 1 चला जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, यहाँ पर ये 7 है, ये बन जाएगा 49 प्लस यहाँ पर बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 50। अगर आप इसको तोड़ दो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 25 × 2 ये बाहर आएगा, लेकिन ये 2 वगैरह मैच नहीं करेगा, रहने दो आप इसको ऐसा ही। इक्वेशन 3, ठीक है। चलो मैं फ्रॉम लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3। अब इसमें से बड़ा कौन है वो देखते हैं। यहाँ पर रूट में 45 है, रूट में 65 है, रूट में 50 है, बताओ कौन बड़ा है। यस, हमारा रूट में 65 ये क्या है, बड़ा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रूट में 65 है ऐसा, इज इक्वल टू, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रूट में ये 45 फर्स्ट और ये दूसरा है रूट
50, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये एक दूसरे के एडिशन में मैच नहीं करते, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि √65 इज़ नॉट इक्वल टू √45 प्लस √50, ठीक है। या फिर जैसे आपने जब भी किया था 9 इंटू √5 था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 13 इंटू √5, लेकिन 13 बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो जैसे भी आप इस तरह से भी जा सकते हो, बस आपको ध्यान में रखना है कि √65 इज़ नॉट इक्वल टू √45 प्लस √50, ठीक है। अब √65 यानी क्या बन जाएगा हमारा mn, इट इज़ नॉट इक्वल टू √45, √45 क्या था lm था, प्लस √50 क्या था ln है, ठीक है। तो ये इज़ नॉट इक्वल टू आया, इसका मतलब गिवन पॉइंट्स, यानी कौन से पॉइंट दिए थे उन्होंने, पॉइंट्स L M N आर नॉट कोलिनियर, वो क्या नहीं है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अगर वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है बच्चों, तो आपको ये बिटवीननेस बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ये टॉपिक यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आगे के ये जो 2 क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के, इसके जैसे सॉल्व एग्जाम्पल में और इसके जैसे प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन होंगे, तो बच्चों उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।